Welcome to my class. आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में. What is fertilization? Fertilization means fusion of gametes, male gamete and female gamete. मतलब मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम. इन दोनों के फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन मतलब देखिए स्पर्म जो है वो फीमेल गैमेट के अंदर ओवम के अंदर एंटर कर जाता है और कैसे एंटर कर रहा है इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम पढ़ना वन बाय वन. फर्टिलाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, सेकेंड है पेनिट्रेशन, थर्ड है एम्फीमिक्सिस. वन बाय वन हम इन तीनों स्टेप्स को पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेप है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, मतलब स्पर्म ओवम तक कैसे पहुंच रहा है. तो स्पर्म जो है यहाँ पर रिलीज होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ये इस रीजन को बोलते हैं सर्विक्स. इस रीजन पे स्पर्म जो है रिलीज हो जाते हैं और फिर स्पर्म को ट्रेवल करना होता है या फिर यहाँ तक या फिर यहाँ तक. क्यों? क्योंकि मंथली एक ओवम यहाँ से बनता है. ये क्या है? ओवरी है. देखिए ओवरी है. तो ओवरी से एक ओवम बनेगा और फिर इसके बाद ये ओवम यहाँ एम्पुला रीजन में आकर बैठ जाता है यहाँ पर और ये वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए कि स्पर्म आए और इसे फर्टिलाइज कर दे. लेकिन स्पर्म यहाँ तक पहुंचे कैसे? तो यहाँ तक के पहुंचने की जो स्टेप होती है उसे बोलते हैं अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, कि स्पर्म कैसे पहुंच रहा है ओवम तक. इसे मैं बताऊंगी कि यहाँ पर स्पर्म को रियोटैक्सिस करना पड़ता है. रियोटैक्सिस. रियोटैक्सिस का मतलब क्या होता है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ फ्लूइड बहते हैं इस डायरेक्शन में, वो बाहर की तरफ निकलना चाह रहे हैं, लेकिन स्पर्म को उसके जस्ट अपोजिट मूव करना होता है. मतलब ये जो भी तरल पदार्थ आ रहा है बाहर की तरफ उसके जस्ट अपोजिट स्पर्म को चलना पड़ता है आगे. अब सेकेंड क्या है यहाँ पर? कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कि स्पर्म को कैसे पता चले कि ओवम यहाँ है या यहाँ है. इनकी आदत नहीं है रास्ता पूछने की. आदत नहीं है कि किसी से रास्ता पूछो, ना यहाँ पर कोई है कि इनको कोई बताए कि किस तरफ जाना है. तो कीमोटैक्सिस मतलब केमिकल को सेंस करते हैं. ये कैसे सेंस करते हैं? ओवम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कुछ अमाउंट में रिलीज होती रहती है और जिस दिशा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ रही है उसी दिशा की तरफ ये स्पर्म चला जाएगा. तो कीमोटैक्सिस. एक और है यहाँ पर सिग्नल थर्मोटैक्सिस. थर्मोटैक्सिस. थर्मोटैक्सिस क्या होता है? मतलब टेम्परेचर को सेंस करना. ये जो एम्प्यूला रीजन होता है किसका? फैलोपियन ट्यूब का. यहाँ का टेम्परेचर स्लाइटली हाइयर होता है, थोड़ा सा 1 डिग्री सेल्सियस लगभग थोड़ा सा ज्यादा होता है यहाँ के कंपैरिजन में. इस कारण से स्पर्म जो है इतना टेम्परेचर को सेंस कर लेता है और फिर यहाँ पहुंचता है. वो टेम्परेचर को सेंस करके मतलब कोल्ड से वार्म टेम्परेचर की तरफ जाना. यहाँ पहुंचते वक्त स्पर्म में कुछ चेंजेस आते हैं. उस चेंज को बोलते हैं हम कैपेसिटेशन. क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन. व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन क्या होता है? अब ये है स्पर्म. स्पर्म का जो हेड होता है यहाँ पर होती है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पीएम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन होते
होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है फैट। वो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन जो यहाँ पर है उसको हटा दिया जाता है, वो यहाँ से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। जब स्पर्म ट्रेवल करता है तो रास्ते में क्या होता है कि इसके हेड पे लगा कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन इसके सर से हट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये केमिकल को सेंस कर पाता है ओवम से आ रही, और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी महसूस कर पाता है, थर्मोटेक्सिस कर पाता है। तो ये होता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मतलब हम क्या बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। किसका रिमूवल होता है, कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होता है और ग्लाइकोप्रोटीन का रिमूवल होता है। कहां से, स्पर्म के हेड से, स्पर्म के हेड से, ताकि अब ये स्पर्म यहां तक पहुंच जाए। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। अब बात करेंगे हम किसकी, सेकेंड स्टेप की, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन को हम देखते हैं। देखिए ये क्या है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये स्पर्म जो है पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब एंट्री करने की कोशिश कर रहा है ओवम के अंदर। तो ओवम के अंदर जब ये अंदर जाएगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेनिट्रेशन। अब कैसे करता है पेनिट्रेशन, तो यहाँ पर स्पर्म के हेड में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, सपोज ये है स्पर्म का हेड, इसके अंदर ये एक्रोसोम, देखिए ये क्या है, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम जाकर किससे मिल जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिल जाता है। अभी देखिए एक्रोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन कैपेसिटेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, ये डिस्टेंस खत्म हो जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं यहाँ पर। और जब ये मिल जाते हैं तो जैसे ही स्पर्म एग को टच करता है, कहाँ, कोरोना रेडिएटा में, यहाँ एक्रोसोम में भरी होती हैं कुछ एंजाइम्स, वो एंजाइम्स निकल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल बर्स्ट। और ये एंजाइम क्या करती हैं, इस कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करती हैं, मतलब तोड़ते जाती हैं, डाइजेस्ट करती हैं, तोड़ते जाती हैं। ये एक्रोसोम किससे बनता है, ये बनता है गोल्जी से। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक्रोसोम किससे बना, तो एक्रोसोम बना है गोल्जी से, गोल्जी बॉडी से बनता है ये एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में एंजाइम्स भरी हुई है, ये एंजाइम्स यहाँ रिलीज हो जाएंगी और फिर इसके बाद ये कोरोना रेडिएटा को क्या करेंगी, यहाँ से रिमूव करेंगी। ये कोरोना रेडिएटा यहाँ से हटते जाएगा, ताकि अब ये जो स्पर्म है वो कहां तक पहुंच जाए, जोना पेलुसिडा के पास पहुंच जाए। जोना पेलुसिडा के पास कुछ स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है प्रोटीन का, मतलब स्पर्म के हेड में कुछ प्रोटीन होते हैं और इस जोना पेलुसिडा के ऊपर भी कुछ प्रोटीन होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ इस स्पर्म को एंट्री देनी चाहिए, क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे स्पर्म होते हैं, तो उनमें से किसी एक स्पर्म को ही अंदर जाने की परमिशन मिलती है। इसलिए यहाँ पर अगर मैं इसको बाहर बनाऊं एक स्ट्रक्चर, तो ये समझ लीजिए क्या है, ये जोना पेलुसिडा है। क्या है ये, जोना पेलुसिडा। इसके ऊपर आकर ये स्पर्म जो है ऐसे लग जाता है, ये स्पर्म आके ऐसे लग जाता है। अब यहां पर कुछ देर ये ठहरेगा, कैसे कि स्पर्म के हेड पे कुछ प्रोटीन है और फिर इसके ऊपर भी कुछ प्रोटीन है। इस प्रोटीन को बोलते हैं हम, जो स्पर्म के हेड पर है वो है क्या,
इजूमो, और जो जोना पेलुसिडा के ऊपर है वो है जूनो। तो स्पर्म के हेड पे कौन सा प्रोटीन है? इजूमो, ये है इजूमो। और फिर ये कौन सा प्रोटीन है जोना पेलुसिडा के ऊपर? जूनो। ये दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और फिर इसके बाद क्या होता है कि इस स्पर्म को परमिशन मिल जाती है एंट्री के लिए, और फिर ये स्पर्म जो है कहां पर एंटर करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ये ब्लू कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करके कहां जाएगा? ओवम के अंदर जाएगा। और जैसे ये ओवम के अंदर एंटर करता है तो ये फुल्ली एंटर करता है, पूरा, है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? पेनिट्रेशन। और जैसे ही ये स्पर्म एंट्री कर लेता है एग के अंदर, फीमेल एग, ओवम जो भी बोले हम, तो इसके अंदर से कुछ यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं, ऐसे गोल गोल से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ये एंजाइम्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं और इस जूनों को हटा देते हैं ताकि अब कोई स्पर्म आकर इससे जुड़ ना पाए, एक ही स्पर्म अंदर जा पाए। अगर ढेर सारे स्पर्म इसके अंदर चले गए तो ये जो प्रेगनेंसी आगे कंसीव होने वाली थी वो कंसीव नहीं हो पाएगी, फेल हो जाएगी। इसलिए ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो होते हैं यहाँ से कुछ एंजाइम को सीक्रेट करते हैं और फिर यहाँ के जो जोना पेलुसिडा के ऊपर जो प्रोटीन है उस जूनो, उसको हटा देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। ये था पेनिट्रेशन। अब इसके बाद है एम्फीमिक्सिस। व्हाट इज एम्फीमिक्सिस? एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल इस ओवम के न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल जाए। तो जब दोनों के क्रोमोसोम एक साथ मिल जाएंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। पहले बोला जाता था कि सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट स्पर्म का एंटर करता है ओवम के अंदर, लेकिन अब अभी की रिसर्च में ये बोला जाता है कि स्पर्म जो है पूरी तरह से एंटर करता है ओवम के अंदर, और ये सेंट्रियोल जो है वो भी हेल्पफुल होता है ओवम के लिए। ठीक है, तो यहाँ था हमारे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो थैंक यू वेरी मच।